हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गाइस, स्टॉक में आज के सेशन में बहुत टाइम बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। करीब करीब 5% शेयर तेज है, मोर देन 5% की तेजी है। वॉल्यूम्स भी बढ़िया जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी की बात करूं तो 10:58 हो रहे हैं और स्टॉक 943 पे प्लेस्ड है। 914 पे शेयर ट्रेड कर रहा है और 11 मिलियन के अप्रोक्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज की बात करूं तो 26 मिलियन के वॉल्यूम्स का एवरेज वॉल्यूम है। गाइस, देखने वाली दो तीन चीजें हैं। देखिए, वीडियो मैंने काफी सारी बनाई है और जिसमें मैंने केवल और केवल आपको दो चीज बोली, एक रेंज बाउंड और सेकंड रेंज ब्रेक कब होगी, उसके दो लेवल। एक, ऊपर में अगर रेंज में ब्रेकआउट आना है तो 913 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए तो ब्रेकआउट, और नीचे में अगर ब्रेक डाउन आना है तो 800 के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो ब्रेक डाउन। स्टॉक आज के सेशन में ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है 913 के, और ट्रेड अच्छा खासा कर रहा है। 5-6% की तेजी है, वॉल्यूम्स के साथ तेजी है। और मार्केट कैप जो इसका आपको याद होगा, जिस दिन रेलवे मिनिस्टर्स की तरफ से बयान आया था और स्टॉक अराउंड 25-30% गिर गया था, तो मार्केट कैप अगर आपको याद हो तो इस कंपनी का 43,000 करोड़ पे आ गया था, 43,000 करोड़ पे आ गया था। और उससे पहले एक्स स्प्लिट में आपको याद होगा, कंपनी का कहीं ना कहीं आपने न्यूज पढ़ी होगी, आईआरसीटीसी हिट 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था, जो उस न्यूज के बाद स्टॉक का मार्केट कैप 43,000 करोड़ का हो गया, यानी आधे से भी कम। लेकिन आज की डेट में दोबारा से मार्केट कैप हमें 73,400 करोड़ का मार्केट कैप होता हुआ दिख रहा है, यानी कि दोबारा से 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास कंपनी जाने वाली है। देखिए, मेरा तो इसमें बहुत बड़ा टारगेट था 913 के ऊपर निकलते ही, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपके पास पोजीशन है स्टॉक में तो प्लीज अब जल्दबाजी मत करना, डरना मत। रिसेंट जो हुआ, अब यहां पे ब्रेकआउट है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट और बहुत बड़ी तेजी बन सकती है आज के सेशन में भी। अगर किसी के पास स्टॉक है तो क्या टारगेट होंगे, और अगर नहीं है तो क्या बाय करना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो चलिएगा, इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित दर्श पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, स्टॉक 914 पे ट्रेड कर रहा है और मेरे को लगता है आपके पास अगर पोजीशन है, सबसे पहले मैं आपको टारगेट दे देता हूं। अगर 913 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मुझे ये स्टॉक अराउंड 960, 70 और 1000 ये टारगेट लाइन से दिख रहे हैं, यहां से काफी ऊपर के हैं। करीब करीब 5-6% और तेजी दिख रही है मुझे, तो बहुत बड़ी तेजी। और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो क्लोजिंग बेसिस वॉच करके आप 913 के ऊपर जो अभी है, और मुझे लगता है अच्छा चल रहा है और चलेगा, सेकंड हाफ में फिर से एक तेजी बन सकती है। चार्ट इंट्राडे का देखूं मैं तो आप यहां पे फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि हैवी क्वांटिटी में बाय नहीं करना। स्टॉक मोमेंटम वाला स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। 10-15% अगर आपने हैवी क्वांटिटी में बाय करा तो आप शायद, अगर थोड़ी भी डिप या करेक्शन आई तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, बड़े लॉस के कारण आप एग्जिट हो सकते हैं। इसलिए कम बाय करें बट होल्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये ब्रेकआउट क्यों मैटर करता है, देखिए आपको याद होगा एक्स स्प्लिट डेट पे जो स्प्लिट प्राइस का, शेयर का स्प्लिट जब हुआ, उसका शेयर प्राइस जो था वो 817 का स्प्लिट प्राइस था। और उसके बाद स्टॉक ने उस दिन जो रैली दी 917 का हाई लगाया उस दिन, और अराउंड 890 या 870 पे बंद हुआ, यानी एक टिक मारा था बस, और उसके बाद नीचे आ गया। बट आज उसके बाद दोबारा 900 के ऊपर फर्स्ट टाइम निकला है स्टॉक। 911-12 का जो एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते बट हाँ, स्टॉक कहीं ना कहीं वहां पे ऊपर नहीं बंद हो रहा था, क्योंकि एक टिक देगा उसके बाद नीचे। तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब स्टॉक 900 के ऊपर क्लोजिंग देगा अपने स्प्लिट प्राइस में। स्प्लिट से पहले आप देखेंगे तो 900 का मतलब है 4500 रुपए, तो उसके ऊपर तो 6000 तक गया है, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं जब से स्टॉक का स्प्लिट हुआ है, यानी 817 पे स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद फर्स्ट टाइम 900 के ऊपर की क्लोजिंग आज आ सकती है। तो यहां होल्ड बनता है स्टॉक, और चार्ट पैटर्न जो इंडिकेट कर रहा है बहुत ही ज्यादा जोरदार लग रहा है। आज मुझे इंट्राडे का चार्ट अभी 6% के करीब 916 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 6% के करीब की तेजी है। मुझे लगता है आज की तेजी 10% तक भी जा सकती है। उसके पीछे के रीजन, इंट्राडे चार्ट काफी अच्छा है, सस्टेन कर रहा है स्टॉक, प्लस वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में घटती हुई दिखी है हमें। कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ट्रेड हो रहा था, और जिन्होंने कहीं ना कहीं पेशेंस खोया वो बेच के भी गए हैं। कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स भी आते हुए दिख रहे हैं, तो ओवरऑल सब पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो न्यूज है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं।
कोरोना से पहले की जितनी भी ट्रेन थी आज से वो सब चालू हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी आज IRCTC के लिए। तो यहां से भी तेजी बनती हुई दिख सकती है। उससे फायदा क्या होगा, कैटरिंग का बिजनेस जो कि कंपनी का कहना था कि ये प्रॉफिट में जल्दी आने वाला है, तो अब कैटरिंग का काम उन ट्रेनों में ज्यादा होगा और तो इससे चलते, और जब ट्रेन चालू होंगी तो बुकिंग भी ज्यादा होगी। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है। और देखिए मैंने आपसे कहीं ना कहीं हर बार कहा कि स्टॉक का प्राइस नीचे हो रहा है या अंधाधुंध भाग रहा है, इसे देखने की वजह आप कंपनी के काम पे देख के पैसा लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब कंपनी का शेयर लगातार 10-10% जा रहा था तो किसी ने नहीं पूछा कि इतनी तेजी क्यों बन रही है। लेकिन जब स्टॉक 10-10% गिरा, 20-20%, तो सबका क्वेश्चन था यार क्यों गिरा। देखिए सिंपल सी बात है, बेहिसाब भागा था, बेहिसाब गिरा है। जब बेहिसाब भाग रहा था तब भी वैल्यूएशन सेम थे, कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं हुए थे। जब बेहिसाब गिरा तब भी फंडामेंटल सेम थे। तो सिंपल बात है, जिस हिसाब से भागा उस हिसाब से गिर गया। वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे, ऊपर से एक बैड न्यूज आ गई, तो जिसके कारण कंपनी ने कहीं ना कहीं रिएक्ट कर दिया। अभी मुझे लगता है इसमें दोबारा से तेजी बन सकती है और तेजी के टारगेट मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं। मुझे लगता है यहां भी कोई ना कोई चाहे तो पोजीशन बना सकता है, और अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसे तो होल्ड करना ही चाहिए ये स्टॉक। तो ये मेरी वीडियो IRCTC शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।